क्या वास्तु मन का भ्रम है? क्या लोग वास्तु को डर से फॉलो करते हैं या समझकर अपनाते हैं? क्या बिना तोड़ फोड़ के भी वास्तु को अपनाया जा सकता है? अगर वास्तु इतना जरूरी नहीं होता तो प्राचीन समय में राजाओं, ऋषियों ने और मंदिरों में भी वास्तु को इतना महत्व क्यों दिया गया? वास्तु शास्त्र का असली उद्देश्य क्या है? क्या वास्तु का असर हमारे दिमाग पर पड़ता है? क्या हर वास्तु दोष को ठीक करने के लिए तोड़ फोड़ की जरूरत है? कभी सोचा है, हम जब किसी मंदिर में जाते हैं, चाहे गांव का एक छोटा सा शिव मंदिर हो, चाहे भव्य श्री राम मंदिर हो, चाहे पुरी का जगन्नाथ मंदिर हो या बर्फीली वादियों में बसा केदारनाथ मंदिर हो, जैसे ही मंदिर में कदम रखते हैं, मन में गहराई तक एक शांति महसूस होती है, मानो एक सुखद ठहराव, और मन में अचानक शांति हो जाता है। एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है। अब सवाल उठता है, क्या मंदिर की हवा अलग होती है? क्या वहां का जमीन कुछ खास होता है? या मंदिर की दीवारें, पत्थर, ईंटें कुछ खास चीजों से बनी हुई होती हैं? नहीं, ये सब चीजें वैसी ही होती हैं जो आम घरों में होती हैं। अब फर्क क्या है? फर्क एक ही चीज है, वहां की ऊर्जा। अब बात करते हैं, मंदिर की ऊर्जा इतनी खास क्यों होती है? हर मंदिर में पांचों तत्व जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश यानी पंच तत्व बिल्कुल संतुलित होते हैं। इसीलिए जैसे ही हम मंदिर में जाते हैं, हमारा मन भी उस संतुलन को महसूस करता है, अंदर से हल्का लगने लगता है, सोच साफ हो जाती है और हम खुद से जुड़ने लगते हैं। अब बात करते हैं, वास्तु शास्त्र का असली उद्देश्य क्या है? वास्तु का असली उद्देश्य ये है कि किसी घर को एक ऐसा स्थान बनाना है जो सिर्फ रहने योग्य नहीं, चलता फिरता एक मंदिर बन जाए। ऐसा घर जहां सुबह की पहली किरण सही दिशा से आए, जहां पानी सही जगह हो और समृद्धि लाए, जहां अग्नि सही दिशा में हो और साहस बढ़ाए, और जहां ब्रह्म स्थान यानी घर का केंद्र आत्मा को सोचने, सांस लेने और बढ़ने की जगह दे। कुछ आम सवाल जो हर एक के मन में जरूर आते हैं। क्या वास्तु मन का भ्रम है? क्या लोग वास्तु को डर से फॉलो करते हैं या समझकर अपनाते हैं? क्या बिना तोड़ फोड़ के भी वास्तु को अपनाया जा सकता है? अगर वास्तु इतना जरूरी नहीं होता तो प्राचीन समय में राजाओं, ऋषियों ने और मंदिरों में भी वास्तु को इतना महत्व क्यों दिया गया? आज हम इन सवालों का जवाब शास्त्र, विज्ञान और एनर्जी के हिसाब से देंगे। वास्तु कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, यह हमारी जड़ों से जुड़ा है। ऋग्वेद, अथर्ववेद और विश्वकर्म प्रकाश जैसे ग्रंथों में वास्तु के सूत्र लिखे हैं। प्राचीन भारत के नगर, राजमहल, युद्ध स्थल, मंदिर सब कुछ वास्तु के अनुसार बनाए जाते थे। जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर, केदारनाथ मंदिर, राम मंदिर, इनकी रचना वास्तु के सबसे उच्च सिद्धांतों पर आधारित है। क्या ये सब सिर्फ साइकोलॉजिकल कंफर्ट देने के लिए थे? नहीं, ये एनर्जी इंजीनियरिंग थी। राजा और ऋषि भी वास्तु से ही बनाते थे समृद्धि की नींव। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी की वास्तु रेखा आचार्य चाणक्य के कहने पर बनवाई थी। गुप्त साम्राज्य हो या चोल राजवंश, उनके महलों में हर चीज, प्रवेश द्वार, केंद्र, दिशा, सब वास्तु के अनुसार होती थी। चलिए अब हम बात करेंगे, क्या वास्तु का असर हमारे दिमाग पर पड़ता है? जब हमारा घर नेचर यानी प्रकृति के साथ अलाइंड होता है तो हमारा मन, शरीर और दिमाग सब शांति महसूस करते हैं। नॉर्थ ईस्ट खुला रहेगा तो रोशनी और विटामिन डी मिलेगा, जिससे सोचने की शक्ति भी बढ़ेगी। जल अगर गलत दिशा में है तो दिमाग को असहजता महसूस होगी। इसीलिए लोग कहते हैं उपाय करने के बाद सब ठीक लगने लगेगा। सिर्फ लगने नहीं लगेगा, असल में वातावरण सुधरा और दिमाग शांत हुआ। क्या हर वास्तु दोष को ठीक करने के लिए तोड़ फोड़ की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। आज के वास्तु विशेषज्ञ और विश्वकर्म प्रकाश जैसे ग्रंथ दोनों ये मानते हैं कि रंगों से, धातुओं से, पौधों से या
नेचुरल रेमेडीज से भी बिना तोड़ फोड़ के भी ऊर्जा को ठीक किया जा सकता है। वास्तु कंसल्टेंट का काम सिर्फ दोष गिनाना नहीं बल्कि सॉल्यूशन देना होता है। वास्तु एक एनर्जी साइंस है, अंधविश्वास नहीं है। हर घर में पंच तत्व जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश किसी न किसी रूप में मौजूद होते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि ये तत्व कहाँ और कैसे स्थित हैं। जब इनका बहाव यानी फ्लो सही होता है तो जीवन में सहजता आती है, मन शांत रहता है, संबंधों में मधुरता बनी रहती है, सेहत भी बेहतर रहती है और समृद्धि भी आती है। लेकिन अगर यही तत्व असंतुलित हो जाए या गलत स्थान पर हो तो वही घर तनाव, लड़ाई झगड़े, बीमारी और आर्थिक रुकावटों का कारण बन सकता है। इसलिए वास्तुशास्त्र इन तत्वों को संतुलित करने की एक वैज्ञानिक पद्धति है, न कि कोई अंधभक्ति या डराने वाली टोटका। मंदिर सिर्फ भक्ति के लिए नहीं बल्कि ऊर्जा का केंद्र के रूप में बनाए जाते हैं। वास्तु एक डरने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। वास्तु एक शास्त्र है, एक साइंस है और सबसे बढ़कर ये हमारे जीवन को प्रकृति से जोड़ने का एक तरीका है। घर को जब आप वास्तु के अनुसार संतुलित करते हैं तो वो सिर्फ दीवारों से बना ढांचा नहीं रहता, बल्कि वो पॉजिटिव एनर्जी से भरा मंदिर बन जाता है। अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपका घर सिर्फ एक मकान नहीं, शांति और समृद्धि का एक केंद्र बने, तो हमारे चैनल वास्तु केंद्र को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। हर वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे आप वास्तु के छोटे छोटे उपायों से अपने घर को शांतिपूर्ण, ऊर्जावान और रहने का शुभ स्थान बना सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।